Hello and welcome to Weekly Wrap, where we get you latest news and updates of top events from Cryptoverse that happened in the past week. I am Ruchi Sharma. And I am Vishakha Thakur. Leveraged liquidation pushes Bitcoin to $36,000. तो विशाखा यहाँ पिछले 1-1.5 महीने में हमने देखा कि बिटकॉइन और ईथर की प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा ऊपर गए, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म हमने देखा, एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो मोमेंटम है वो फीका पड़ रहा है। हमने देखा कि लास्ट 2 पोजीशन से काफ़ी जितने भी गेन्स किए थे बिटकॉइन और ईथर ने गेन, वो कुछ ना कुछ कम हो गया है। तो जहाँ बिटकॉइन $38,000 तक पहुँच गया था और ईथर $2,000 के पार पहुंच गया था, अभी फिलहाल बिटकॉइन हम देख रहे हैं $36,000 के आसपास है और वहीं ईथर जो है वो $1,900 के आसपास है। और इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि लोगों को दिख रहा है कि अब SEC कोई डिसीजन नहीं ले रहा है स्पॉट बिटकॉइन ETF को लेकर, क्योंकि इसी को लेकर अच्छा एक पॉजिटिव मोमेंटम बना था, लेकिन फिलहाल वो देख रहे हैं कि SEC कोई डिसीजन नहीं ले रहा है, तो इसलिए भी थोड़ा सा जो है वो मोमेंटम नीचे की तरफ आया है और थोड़ा लिक्विडेशन प्रेशर भी बढ़ा है। इन्वेस्टर्स ने जितने भी लेवरेज प्रोडक्ट्स हैं उसमें $340 मिलियन की लिक्विडेशन जो है अभी फिलहाल की है। उसके साथ साथ ब्लैक रॉक, ये सब जो शुरू हुआ था इतना इंक्रीज उछाल क्रिप्टो करेंसीज में, वो इसी से शुरू हुआ था कि ब्लैक रॉक ने एक रिग क्रिएट किया था नैस्डैक पर ईथर की ETF को लेकर, जिसके बाद की इस तरह की खबरें आई कि इसी ने अप्रूव कर दिया ETF। और तो अब फिलहाल उसके बाद रिग क्रिएट करने का जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो यही होता है कि आप SEC में जो S1 फॉर्म है वो फाइल करते हैं। तो ब्लैक रॉक ने फिलहाल स्पॉट ETF ईथर के लिए जो है वो अपना S1 फॉर्म जो है फाइल कर दिया है। तो आई थिंक अब इससे भी थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम बनेगा। बिल्कुल। और वहीं पे एनालिस्ट का ये भी कहना है कि क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि SEC जो है वो कोई भी स्पॉट बिटकॉइन ETF अभी भी अप्रूव नहीं कर रही है, तो वो एक अगर वो अप्रूव हो जाता है तो एज ए कैटलिस्ट वो काम करेगा और मार्केट में या कहें कि ऑप्टिमिज्म आएगा और काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम देखने मिलेगा BTC, इथेरियम और अदर वर्चुअल डिजिटल एसेट के जो प्राइसेस हैं उनमें। बिल्कुल। मूविंग ऑन, up to 5 million Indian crypto users shifted to offshore trading platform, says report. तो हमने देखा कि जब से जुलाई 1, 2022 से VDS पर 1% TDS लगा है, तब से लेकर काफ़ी ज़्यादा जो यूज़र्स हैं और एक डेली बेस्ड थिंक टैंक है जिनका ये भी कहना है, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी यूज़र्स हैं अराउंड 3 to 5 मिलियन के बीच में जो यूज़र्स हैं उन्होंने दे हैव स्टार्टेड शिफ्टिंग टुवर्ड्स ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स, ऑफशोर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स। और इसकी वजह से जैसे हमने देखा इंडिया में जो रेवेन्यू है वो क्रिप्टो यूज़र्स की वजह से अराउंड 258 करोड़ आया, लेकिन अगर ये स्टेप नहीं आता या 1% TDS नहीं लगता तो वो जो रेवेन्यू है वो अराउंड 3,493 करोड़ हो सकता था। तो जी, तो यही काफ़ी ज़्यादा गैप रहा है रेवेन्यू में भी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो फंड्स है या फिर जो इन्वेस्टर्स है दे स्टार्टेड ट्रेडिंग इन ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स। बिल्कुल। Moving on, India's first AI-focused technology business incubator unveiled in Tamil Nadu. तमिलनाडु में MSME के जो मिनिस्टर हैं TM अनबारसन, उन्होंने इंडिया का पहला गवर्नमेंट एक्रेडिटेड AI स्टार्टअप फोकस्ड टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर जो है वो शुरू किया है। तो यहाँ पे TBI और एक ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है हाईवी, वो दोनों मिलकर जो है यूथ को AI के बारे में सिखाएंगे, एजुकेट करेंगे, साथ ही साथ जो भी साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क वो एक बनाएंगे ताकि जितने भी कोई मिस इन्फॉर्मेशन ना हो, चाहे वो पब्लिक की तरफ से, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या सेंटर की तरफ से, कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन ना हो। इसके लिए ऑलरेडी इन्हें $15 मिलियन की जो है इन्वेस्टमेंट मिल चुकी है और तमिलनाडु गवर्नमेंट की तरफ से कुछ 20 करोड़ रुपए जो है वो उन्हें मिल चुके हैं। और बताया जा रहा है कि एनुअली 4,000 से 5,000 जो यूथ है उनको ये AI के बारे में सिखाते हैं, एजुकेट करते हैं, जिससे कि उनको बहुत हेल्प मिलने वाली है। AI रिलेटेड जॉब्स वो कर सकते हैं या फिर AI स्टार्टअप्स वो शुरुआत कर सकते हैं उनकी। और 13 लोकेशंस में और 1545 कॉलेजेस में ये एंटरप्रेन्योरशिप जो हब्स हैं वो भी सेटअप किए गए हैं। वाओ, इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड आई थिंक जो भी AI स्टार्टअप्स हैं दे विल गेट अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट एंड वो फ्लरिश हो पाएंगे अच्छे से। मूविंग ऑन, addresses holding 1 Bitcoin or more move past 1 million. तो हमने देखा कि टेरा लूना क्रैश या FTX कोलैप्स जैसे जो इवेंट्स हुए उस बीच में काफ़ी ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स हैं उनका इंटरेस्ट चला गया, या हमने देखा कि मार्केट या बिटकॉइन का प्राइस जो है नीचे गया, इथेरियम या जो अदर VDAs हैं, और ऑप्टिमिज्म नहीं रहा था मार्केट में। लेकिन जो एक डेटा आया है काफ़ी इंटरेस्टिंग ग्लासनोड की तरफ से, जिसमें ये कहा गया है कि अगर हम देखें तो फरवरी 2022 से लेकर मई 2023 तक जो बिटकॉइन वॉलेट एड्रेसेस हैं वो 190,000 न्यू ऐड हुए हैं।
आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है और यूज़र बेस इस वक्त में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो रीज़न यही कहा जा रहा है इसका कि ये जो भी इवेंट्स हुए हैं इसमें जो यूजर्स थे, क्रिप्टो यूजर्स, दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू एक्यूमुलेट बिटकॉइन इन लोअर प्राइसेस बेसिकली। तो उसके बाद ही काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिज्म भी देखा गया और अभी देखा गया कि काफ़ी पॉजिटिव ये रिपोर्ट जो आई है। तो हम देखें कि बाइनेंस या जो कॉइनबेस है उनमें अभी जो वो बिटकॉइन मैनेज कर रही है वो अराउंड 1.89 मिलियन है। तो इन्वेस्टर्स ने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया और तो कहते हैं जब भी प्राइस नीचे जाता है तो बाइंग आती है और जब प्राइस हाई जाते हैं तो सेलिंग आती है। तो जैसे ही बिटकॉइन का प्राइस इतना कम था तो बहुत सारे लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया। अगर उन्होंने महंगे प्राइस पे बिटकॉइन खरीदा तो उसको एवरेज आउट करने में भी उनको फ़ायदा मिला होगा। बिल्कुल। तो दैट्स व्हाई आई थिंक द वॉलेट्स हैव इंक्रीज द नंबर ऑफ एड्रेसेस। आगे बढ़ते हैं। Roblox CEO hints at NFT integration amidst soaring digital currency sales। तो जो Roblox के CEO हैं डेविड, उनका ये कहना है कि गेमिंग इंडस्ट्री में एक बड़ा शिफ्ट देखने को मिल रहा है या फिर आगे देखने को मिलेगा जो कि पोटेंशियली NFTs की तरफ होगा। NFT इंटीग्रेशन जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगा और वो कह रहे हैं कि ये शिफ्ट एकदम से इमीडिएटली नहीं आएगा, धीरे धीरे जो है ये शिफ्ट हम देखेंगे और इससे ये होगा कि एक तो गेमिंग एक्सपीरियंस अच्छा होगा, जो यूज़र इंगेजमेंट है या यूज़र जो फॉलोइंग है वो ज़्यादा बढ़ेगी और साथ साथ जो डिजिटल एसेट ओनरशिप है वो भी ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये सारे जो फ़ायदे हैं फ़िलहाल आगे मिलने वाले हैं और हम देखते भी हैं कि बहुत से गेम्स में हम कितने सारे अवतार्स आपको खरीदने हैं, आपको उनके कपड़े खरीदने हैं, चीज़ें खरीदनी है तो आप NFTs के ज़रिए खरीदते ही हैं और प्ले टू अर्न भी उसी तरह से मोमेंटम जो है गेन कर रहा है। तो आई थिंक धीरे धीरे NFT इंटीग्रेशन जो है वो गेमिंग में और ज़्यादा बढ़ जा रही है। जी बिल्कुल। Moving on, FTX files $1 billion lawsuit against Bybit over asset withdrawals। तो FTX ने, जिसके अभी CEO जॉन जेरे थ्री हैं, उन्होंने एक लॉसूट फाइल किया है अगेंस्ट बाइबिट क्योंकि जब FTX कोलैप्स हुआ उसके पहले बाइबिट ने जो भी उनके FTX में टाइज थे या उनका जो VIP एक्सेस उन्हें मिला हुआ था उसके ज़रिए उन्होंने कुछ फंड्स और डिजिटल एसेट्स विड्रॉ कर लिए थे और आज उनकी जो वैल्यू है वो अराउंड $1 बिलियन है। तो अब इसी के चलते एक FTX द्वारा लॉसूट फाइल किया गया है और उनका एम यही है कि जो भी ये डिजिटल एसेट्स या फंड्स जो विड्रॉ हुए थे उन्हें रिकवर वो करना चाहते हैं। बिल्कुल जी। मूविंग ऑन, GPT-5 is officially on the OpenAI roadmap despite prior hesitation। तो हमने प्रायर हेजिटेशन देखी थी OpenAI के जो CEO है सैम ऑल्टमैन की तरफ कि GPT-5 की तरफ, लेकिन अब वो जो है उन्होंने ये खुलासा किया है कि वो चैट GPT-5 को अब डेवलप कर रहे हैं, डेवलपिंग स्टेज में, लेकिन बहुत ही अर्ली स्टेज है तो अभी हमें देखना होगा कि आगे ये किस तरह से क्या शेप लेता है। लेकिन उन्होंने इतना क्लियर कर दिया कि ये चैट GPT-4 से कई मायनों में बहुत बेहतर होगा, साथ ही साथ इसमें सेफ्टी फीचर्स जो हैं उसकी तरफ बहुत ध्यान दे रहे हैं, इसीलिए अलग अलग कैपेबिलिटीज़ को ट्राई करें कि क्या हो सकता है जिससे कि वो जितना भी कोई मिस यूज़ ना हो उसकी तरफ कैसे काम कर सकते हैं, सेफ्टी की तरफ कैसे ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं। उसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि जो चैट GPT-5 है वो बहुत तरह से बाउंड्रीज़ को पुश करेगा इन द इंडस्ट्रीज़, जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, फाइनेंस इंडस्ट्री है, एजुकेशन की इंडस्ट्री, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। लेकिन साथ ही साथ ताकि जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी मैलिशियस यूज़ इसका ना हो, इसीलिए रिगरस टेस्टिंग इसकी की जाएगी। वाह, तो सभी चाहते हैं जल्द से जल्द ये लॉन्च हो जाए, आ जाए, क्योंकि GPT-4 के बाद अब GPT-5 आ रहा है, जैसा आपने बताया प्राइवेसी और सेफ्टी काफ़ी ज़्यादा वो ध्यान में रखने वाला है। Moving on, Disney reveals NFT platform with Dapper Labs including Star Wars and Pixar। तो एंटरटेनमेंट जायंट डिज्नी यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग NFT कलेक्टिबल प्लेटफॉर्म लेकर आने वाला है जिसका नाम होगा डिज्नी पिनाकल, और ये कुछ डिजिटल पिन इंस्पायर्ड होगा एंड इंस्पायर्ड बाय बेस्ड ऑन स्टार वॉर कैरेक्टर्स या फिर डिज्नी और पिक्सर। और साथ में काफ़ी इंटरेस्टिंग ये होने वाला है क्योंकि ये यूज़र्स को पहले ही एक चांस देने वाला है कि वो बीटा वर्जन में ही इसे टेस्ट कर सकते हैं बिफोर द ऑफिशियल लॉन्च। और एक ऐसे समय में ये अनाउंसमेंट आया है डिज्नी का क्योंकि उन्होंने डैपल एप्स के साथ में पार्टनरशिप किया है फॉर दिस इनिशिएटिव, तो एक ऐसे समय में आया है जब NFT मार्केट जो है वो एक मोमेंटम गेन करना शुरू करती है। बिल्कुल। और जैसे कि आपने बताया कि अभी बीटा टेस्टिंग फेज में यूजर्स टेस्ट कर पाएंगे इसको, तो अभी वेट लिस्ट काफ़ी लंबी है बताया जा रहा है इनकी वेबसाइट पर, और साथ साथ ये कब लॉन्च करेंगे फिलहाल वो डेट नहीं बताई गई है। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि पिक्सर या स्टार वॉर्स के कैरेक्टर के साथ साथ यहाँ पे टॉय स्टोरी के वुडी होंगे या फिर डिज्नी की प्रिंसेस, वो भी हम सब कैरेक्टर्स देख पाएंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। और साथ ही साथ हमें पता है कि डिज्नी का मार्वल के साथ मार्वल उन्हीं का है, लेकिन फिर भी मार्वल की जो कॉमिक बुक्स है उनकी IP के बारे में कहीं बात नहीं कही है, तो देखा जाएगा आने वाले वक्त में क्या उसको लेकर ये कुछ क्लैरिटी देते हैं या नहीं देते हैं। बिल्कुल।
So that's all in this episode of the Weekly Wrap. This is me, Vishakha Thakur, signing off. And this is me, Ruchi Sharma, signing off. Do like, share, and subscribe to 3.TV. And for more information and stories, log on to our website www.3versetv.io or scan the QR code. Have a great weekend.